जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में भी काफ़ी बहन लोग आज आए हैं, भाई लोग आए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। जो मुझे हमेशा YouTube में देख रहे थे, हम आप लोगों को बताया नहीं था। पिछले हफ्ते हम लोग आउटरीच के लिए बाहर गए थे और तो इसके लिए हम लोग ने वीडियो अभी तक भेजा नहीं है। वीडियो एक्चुअली हमारे कोई मोबाइल में हमने रिकॉर्डिंग किया, बट हमारे लैपटॉप में वो डाउनलोड नहीं हुआ। तो इस कारण के लिए हम वेट कर रहे हैं, जब भी वो वीडियो बन के आएगा हम उसके बाद ही अपलोड करेगा YouTube में। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको संभाला, पूरा 6 महीना उसने हम सबको बचा के रखा इस साल का, और इस साल का 7वां महीना में हम पहला हफ्ता में आज हम सब इकट्ठा हुआ परमेश्वर के उपस्थित में। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर ने हम सबको इधर तक लेकर आया। बात सही है, इस साल का जो आधा यानी कि 6 महीना आधा साल का कंप्लीट हो गया है ना, तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, कई लोगों का अच्छा भी हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जैसा आपने पिता परमेश्वर हम सबको मदद की आपके उपस्थित में आने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा हमने भजन गाया पिता परमेश्वर, आपका महिमा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। स्तुति आराधना को आपने स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। आज यहाँ पे जितने भी जन है पिता, उनसे भी बात कर पिता, उनसे भी बात कर, ताकि हम आपके सामने हम कैसा रहना है करके पिता धन्यवाद देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। राज थोड़ा बंद करना। ओके, सो अभी जो हमने चाइनीज विस्पर का गेम खेला, जो आप लोग यहाँ पे है बराबर, जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं यूट्यूब में, आपको नहीं पता है, बट फिर भी मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आज हमने एक गेम खेलने का कारण क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैसेज जब किसी के पास जब जाता है, वो मैसेज आप में से कोई भी हो, वो मैसेज राइट समझा कर बताना बहुत जरूरी है। समझे आप उसको ना एक बोलना है, ना बी बोलना है, ना सी बोलना है, ना चढ़ाना ना घटाना। जब आप करोगे सब तहस नहस हो जाएगा। क्या सब का सब? अभी मैंने इनको जो बोला वो आके इनके साथ आर्ग्यू करेगी क्यों मेरे को तुमने बराबर नहीं बताया। ठीक है, आपने उनको जब जाके बोला, वो बोलेगा तुमने मेरे को नहीं बराबर बताया। वो भाई वो बहन आके उसको बोलेगा, वो भाई को बोलेगा तुमने मेरे को नहीं बराबर बताया। ठीक है, फिर वो बोलेगा इनको, वो बोलेगा तुमने मेरे को नहीं बताया। वो आके एक दूसरे के साथ क्या करेगा? क्या करेगा? मैंने ऐसा नहीं बोला। सबसे पहला बात तुम बोलेगा मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। क्या सुन रहे मेरे बात? मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। तुमने इस बात को किस तरह से बात को बढ़ाया, तो क्या होएगा मालूम है? क्या होएगा? गलत फहमी। और गलत फहमी ऐसा होगा बहुत भारी पड़ेगा। 2018 में हम लोग ने ऐसा बड़ा बर्दाश्त किया, मालूम है? इतना बड़ा परेशानी हमारे पास आया था 2018 में जी। और परमेश्वर ने हम लोगों को कड़ा किया। फिर भी आने का कोशिश हो रहा है, फिर भी परमेश्वर बोला ये पॉइंट मैसेज भी लेकर आना करके। ओके, मैं बहुत परेशान था पिछले 2-3 दिन से। ओके, हमने ये मैसेज सुना पहला भी, आप लोग ने कई बार सुना है मैसेज, जो पुराना लोग है। आज जो नया है हो सकता है आपको पहले बार रहेगा, क्योंकि आप लोग भी जानना बहुत जरूरी है। वो आप कई लोग यहाँ पे नया है, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक हम बोलते हैं ना कि बराबर से नहीं समझेगा, हमारे जीवन में हमेशा परेशानी रहेगा। एक यहाँ पे एक वीडियो है, इस वीडियो को आप देख लेना। इसको बोलते केकड़ा। केकड़ा जानते हैं? केकड़ा, क्रैब।
आप देख रहे हैं इस केकड़े को, इस बाल्टी में, बकेट के अंदर केकड़ा, काफी केकड़ा है, ठीक है। और वो केकड़ा आके एक दूसरे को खींचते जाते नीचे। एक बोलते हैं मैं जा रहे पहला ऊपर, और दूसरा केकड़ा आके उसका टांग पकड़ के क्या करता है, नीचे कहते हैं तू कैसा मेरे को छोड़ के आगे जाता है, तू कैसा स्वर्ग जाना चाहते है मेरे को छोड़कर आगे, और मैं तेरे को कैसा देख नीचे खींचते करके, है कि नहीं, मैं देखो अभी लेके खींचता है। इसी तरह मसीह जीवन में भी, कलीसिया के अंदर भी आप देख सकते हो, ओके। उधर रिकॉर्डिंग होते है, आप इधर बात करते हो, ठीक है ना, ओके। इसी तरह कलीसिया के अंदर मसीह जीवन में भी इसी तरह होगा। बाहर जो है ना मार्केट वगैरह में जो भी होते है चलेगा, बट कलीसिया के अंदर जब होता है बहुत तकलीफ होता है, बहुत परेशानी होता है। कितने जन मानते हैं कि हम बोलते हैं ना कि चर्च एक कलीसिया, यानी एक परमेश्वर का कलीसिया, एक परिवार है। जैसा आपके घर में कई परिवार के सदस्य है, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके बेटा, उसके परिवार, है ना, फैमिली, जॉइंट फैमिली रहेगा तो सब जन रहते हैं, बराबर। कि क्या क्या होता है वहां पे, बहुत कुछ होता है कि नहीं, तुदुमय में होता है, एक का मार्ग इधर है, एक का मार्ग इधर है, फिर बाद में सब मिलकर एक हो जाता है, फिर वापस इधर एक उधर एक इधर, फिर सब मिलकर एक हो जाता है कि नहीं। कलीसिया भी उसी तरह है, कलीसिया भी उसी तरह है, परमेश्वर का स्वर्ग राज भी उसी तरह है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितने जन बोलते हैं ना कि गहराई से बढ़ना चाहते हैं, कितने जन यहाँ पे है बोलते हैं ना गहराई से बढ़ना चाहते हैं, एक भी नहीं, दो, बढ़ना चाहते, तो फिर तो हाथ उठाना चाहता है ना, बढ़ना चाहता है, बोलने का क्या, दिखना चाहिए ना, हाथ उठाए करके, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। और कितने जन कहते हैं कि एक कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया है ना, आप सब जन का हाथ उठ रहे हैं। अगर परमेश्वर का कलीसिया है तो इस कलीसिया में जो बोलते हैं ना परमेश्वर ने जो दिया है कलीसिया को, और उसी को हम बांटना चाहते हैं आपके साथ। क्या आप उसको लेना चाहते हो, समझना चाहते हो? अगर आप नहीं लेना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हो उसके लिए? अपना घर में, अपना परिवार में अगर एक फैमिली, एक बेटा या बेटी या नहीं समझते, नहीं सुनते, तो उसको क्या करते हैं? सब मारते नहीं। वो बड़ा हो गया ना अभी, वो भी परिवार का है, बट फिर भी उस माँ बाप लोग बोलते हैं अरे मत कर बेटा, बेटी मत कर, समझ जा बेटा, समझ जा करके ऐसे दिन गुजर, बट वो समझते नहीं है। फिर घर के अंदर तितर बितर हो जाता है, घर टूट जाता है एक के वजह से, है ना। हमने 2018 में हमने देखा, अच्छा अनुभव किया हमने, कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी दुष्ट ने काम कर दिया। दुष्ट ने ऐसा काम किया, ऐसा चर्च को तोड़ा, पूछो मत, है ना। कितने जन पुराना है यहाँ पे, जब 2018 में मेरे साथ खड़े थे आप लोग, कितने जन है यहाँ पे 2018 में? आपने देखा दुख दर्द कलीसिया कहां से कहां तक आया है ना। आपने सभी जन जो हाथ उठाए उन्होंने देखा, मेरे साथ खड़े थे इतने दुख में, इतने तकलीफ में। क्यों? ताकि परमेश्वर का महिमा कर सके, है ना। परमेश्वर का क्या महिमा कर सके। जब भी हम बोलते हैं ना कि बाइबल में क्या हमें बता रहे, हमको मानना बहुत जरूरी है। किसके द्वारा से बता रहा है? उसके सेवक के द्वारा से बता रहा है। हमें मानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं मानेगा, हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक गांव में, ओके, आजकल का मॉडर्न टाइप जमाने में, आपके भी गांव में भी, मैं बंद करके बैठ जाओ, आप लोग बात करते हो सुनते रहो। इसके लिए उसने बोला आपको आगे आगे बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, झुक कर आओ।
इधर बैठ जाओ। नहीं, हम कुर्सी पे बैठना है। हाँ, ओके। सो डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन। ओके, गांव में अगर आज मॉडर्न टाइप के ज़माने में गांव में अगर घर बनाते तो लेटेस्ट मॉडल से घर बनाते हैं ना, इस तरह से सोचो। ओके, अभी सोचो नीचे का कमरा, नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर वो काली है और टॉप फ्लोर में मालिक रहते हैं, ठीक है, मालिक उस घर का मालिक है। उस घर में वो नीचे का कमरे में वो क्या होता है, भाड़े पे देना चाहता है किसी को, ठीक है, और भाड़े वाले उधर आ जाते हैं और उस घर कमरे में जाके, ऊपर का कमरे में जाके देखते हैं, उस कमरे के अंदर सब कुछ है, यानी कि घर में जो चाहिए सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, जो भी चाहिए ना, जो सब कुछ है। और ये लोग देखकर कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा है, हमारे भी घर में हमको भी वो चाहिए। कई बार हम लोग भी उसी तरह किसी का घर में जब जाते हैं देखते हैं वाह कितना अच्छा है, हमें भी चाहिए करके हमारे मन में आशा आते हैं क्या नहीं। तो आज इस पृथ्वी पर हम हैं, ठीक है, जो यीशु मसीह जब स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया था उसने स्वर्ग की बात बताया था, बराबर स्वर्ग की बात बताया, स्वर्ग का मैसेज इधर पृथ्वी पर लाया। जो लोग तकलीफ में थे, बीमार में थे, परेशानी में थे, ताकि उनको मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, उनको आज़ादी मिले, उनको शांति मिले, उनको आराम मिले, यानी कि सब चीज़, जो चीज़ उसने देखा और उसने आके इस पृथ्वी पर लाया आपके लिए और हमारे लिए। राइट, किसके लिए लाया, आपके लिए और हमारे लिए लाया। हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक राउंड दिखाई दे रहा है। ओके, सोचो क्या लिखे है उधर, स्वर्ग, ठीक है। यहाँ पे नीचे और एक काला मार्क आया है, छोटा सर्कल आया है, क्या दिखते है वो, पृथ्वी, ठीक है। सो हम स्वर्ग को तो देखा नहीं है क्या है कैसा है करके, बराबर, मगर हम पृथ्वी में है। पृथ्वी में अगर हम बाइबल कहता है कि अगर हम यीशु के जैसा चलते, यीशु को मान के चलते, हम वो स्वर्ग के हर एक चीज हम देख सकते करके, बराबर। सो यहाँ पे देखो क्या कहता है, यहाँ पे स्वर्ग में क्या क्या है, हम सिर्फ एक दो पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रभु परमेश्वर है, ठीक है, सही है, प्रभु परमेश्वर है। ओके, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, भलाई, और नीचे क्या, ये सब चीज हमें हमको यीशु मसीह में हम देखा, ठीक है, क्योंकि ये सब पढ़ेगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बाद पृथ्वी में हम देखेंगे क्या है करके, कौन है, कौन है, जोर से बोलो, ओके, और ये क्या है, अंधेरा, बराबर। और यहाँ पे क्या है, 10वां नंबर, मजहब, ओके, धर्म, ओके, और यहाँ पे क्या है 11 में, और 13 में क्या है, है कि नहीं, और यहाँ पे 2 में मूर्ति पूजा है, टोना है, ओके, ये है ईर्ष्या, क्या है, जलन, ओके, और ये है नंबर 9, है क्या नहीं, फुट, एक दूसरे में फुट, ओके, ये पृथ्वी में रहने वाला, और ये 11, ये 12 है ना, ये सब पृथ्वी में है और बहुत कुछ है। ओके, पृथ्वी में इतनी बुरी बुरी चीज पड़ा हुआ है और इस बुरी चीज को हमको हमारे जीवन में से निकालना है और स्वर्ग की चीज को हमको लाना है। स्वर्ग क्या है, परमेश्वर जहां पे रहता है। कितने जन तैयार है समझने के लिए ताकि मेरे जीवन में परमेश्वर सिर्फ दिखाई दे। ओके, यहाँ पे क्या लिखे है, जिंदगी, बराबर, लाइफ। ओके, लाइफ में हमको स्वर्ग में जो चीज है वो मिलेगा, और मौत, ये जो चीज इसमें फंसा हुआ है जो भी कोई, वो मौत है। पाप का दंड मृत्यु, पाप का दंड पाप का दंड मृत्यु। तो पृथ्वी में जब हम हैं तो ये चीज लोगों के अंदर रहेगा। ओके, सब चीज जल्दी नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। अगर आप सच में आत्मा में चलना चाहते हो तो, अगर आप आत्मा में नहीं चलना चाहते तो आपको बोलते हैं ना कि आप देख नहीं सकोगे। मत्ती 4:23 में क्या कहता है, उन
उनकी सभाओं में उपदेश करता और किसके सभा में? यीशु मसीह उनके सभा में उपदेश करने के लिए गया था। और राज का सुसमाचार किसका बारे में बताया? राज। परमेश्वर का राज का शुभ समाचार बताया। राज क्या है? परमेश्वर का राज। परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर आना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरे राज आए करके कहते हैं हम लोग, बराबर। उसके बाद राज का समाचार प्रचार करता हाँ। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या? लोगों की हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता दूर करता रहा। क्यों? ये कहां से यीशु मसीह के पास आया? हाँ, लोगों का दुर्बलता। क्यों? ये स्वर्ग की बात उस पृथ्वी पर बता रहा था। आप और हम भी अगर इस बात को सीख रहे हैं तो हमारे भी जीवन में इस पृथ्वी में जब तक हम हैं, अच्छे काम हमें करते जाना है, अच्छे अच्छे काम करते जाना है। और पृथ्वी में बुरी चीज हम देख सकेगा। पहला कोरिन्थियों में 6 अध्याय का 9 में क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। कौन? अन्यायी लोग किसके राज के वारिस नहीं रहेगा? अन्यायी मतलब क्या है? हाँ, जो परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलता, परमेश्वर का मार्ग में नहीं चलता। परमेश्वर जो कहता है उसके वचन के द्वारा से उसके बात को मानते नहीं है, अपना मनमानी करते हैं। ठीक है, अपना मनमानी जब करते हैं तो उसके बाद क्या आते हैं? देखो उधर, धोखा न खाना। कौन हम कौन धोखा ना खाना? धोखा- क्यों धोखा खाते हैं? हम हर समय पे हम धोखा खाते हैं। किसके बात को सुनकर धोखा खाते हैं? कुछ जैसा अभी हमने कुछ किया था ना इधर अभी, ऐसे ही मैसेज दुष्ट हमारे अंदर डालते हैं और धोखा खाते हैं हम। ओके, उसके बाद ना वेश्यागामी, हाँ ना मूर्ति पूजक, हाँ ना परशगामी, हाँ ना लुच्चे, हाँ ना पुरुषगामी। हाँ। देखो यहाँ पे 4-5 नाम दिया है। ये सब जो भी कुछ करते हैं वो आगे परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। अभी आपको और मेरे को समझना बहुत जरूरी है, हमको चुनना बहुत जरूरी है। एक चीज, इस पृथ्वी पर हम हैं और इसी पृथ्वी पर आपको और हमको चुनना है उस स्वर्ग का बातें को, जो यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए क्या कहा था। देखेंगे हम, पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों 15 का 50 में क्या कहते हैं? देखो, ये भाइयों, मैं ये कहता हूँ हाँ। कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकार नहीं। क्या? मांस और लहू, ये मांस है मेरे बदन में और इसको काटेगा तो क्या लगेगा? मिल आएगा, लव आएगा। क्या ये स्वर्ग राज में जाएगा? मांस और लव क्या जाएगा स्वर्ग राज में? किसका? आपका आत्मा, मेरा आत्मा स्वर्ग राज में जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि ये मांस और इस लव को बचाने का कोशिश करते हो, अपने आप को इतना खूबसूरत बनाने का कोशिश करते हैं, बट वो नष्ट हो जाता है। आत्मा बचाने को सीखना है। उसके बाद और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, नाश और अविनाशी का अधिकार हो सकता है। एफिसियों का 5 में देखो क्या कहते हैं। सॉरी, ये देखे क्या यहाँ पे लिखे ले? मौत, बराबर। मौत में हमें क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पूरी चीज यहाँ पे है। आपको जो है ना, ये बात आप पढ़ेगा तो आपको बहुत टाइम जाएगा, मैं टाइम नहीं लेना चाहता है। एफिसियों 5:5 में देखो क्या कहता है, क्योंकि तुम ये जानते हो हाँ कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, हाँ। मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। हाँ, क्या यहाँ पे कहता है? देखो, ये क्या कहते हैं यहाँ पे? व्यभिचारी। ये व्यभिचारी हर समय पे हम देख सकते हैं। हम जानते हैं ये चीज में हमको क्या करना है? बच के रहना है। अगर हम इसमें बचते नहीं है तो हमें एक समस्या है। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं? अशुद्ध जन। अशुद्ध जन क्या है? उसको क्या कहते हैं? जो आदमी आके बोलते हैं ना कि गंदा और गंदा काम करते हैं, और गंदा, ऐसा गंदा काम पूछो मत। उसके बाद मूर्ति पूजक, वो भी स्वर्ग राज में नहीं जाने वाला है।
हम ये सब चीज देख सकते हैं आज के तारीख में। और क्योंकि मसीह और परमेश्वर का राज में क्या, निराश नहीं, मिरास नहीं, उसका राज में वो नहीं जा सकते। आप आज ये फैसला करो, मेरे को परमेश्वर का राज में रहना है या दुष्ट के राज में रहना है। जब हम दुष्ट के राज में रहेगा, हमारे जीवन में नुकसान ही नुकसान है, हमारे जीवन में परेशानी है ना। आपने देखा जिंदगी और मौत। ओके, जिंदगी और मौत क्या है, स्वर्ग और, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये मौत है। कितने लोग यहाँ पे जा रहे हैं दौड़कर, आदमी, ऐसा कई लोग हैं, मैं कल एक दो बनाया ऐसा, मैं यहाँ पे इस बच्ची का फोटो भी लगा सकता था, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि लगा था अच्छा होता था, नर्क में जाते अच्छा देता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी जन है, सब जन यहाँ इस तरफ रहना है, ऐसा ही लगा देते ना, ऐसा लगा देते। अच्छा ठीक है, चलो जो भी है। सो कई लोग यहाँ पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कई लोग, ओके, कई लोग बोलते हैं ना खाली कलीसिया में जाना है, वो कलीसिया का बोलते हैं रीति रिवाज पूरा करना है और अपना जिंदगी जैसा मनता है वैसा जीना है ना। हमें हमेशा ध्यान में रखना है, स्वर्ग बोलते हैं ना, स्वर्ग राज में हमको रहना है। अभी यहाँ पे क्या फल हमको दिखाई देगा, देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे एक पेड़ जैसा लगा हुआ है, राइट, इसमें अच्छे अच्छे फल है, धार्मिकता। ओके, अगर आपका रिश्ता है ना, कि मेरा रिलेशनशिप अगर अच्छा है एक दूसरे के साथ, और हम बोलते हैं ना कि हमेशा के लिए क्या बोलते हैं, हमको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। क्या आप जिम्मेदारी लेना चाहते हो? अगर हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो हमें आगे निकलते जाना है, हमें आगे क्या करना है, बढ़ते जाना है। मत्ती 4:23 में क्या कहते हैं मालूम है क्या, राज का सुसमाचार, राज का शुभ समाचार, जैसा हमने थोड़ी देर पहला देखा, गॉस्पल ऑफ द किंगडम। तो राज का शुभ समाचार क्यों इतना जरूरी है? कई बार हमने अच्छे अच्छे मैसेज सुनते हैं, ओके, चंगाई का प्रार्थना में ओ उधर हाथ रखा, सामने वाला क्या करते, तड़प के गिर जाते है ना। कोई आके बोलते ना, इतना बोलते तर 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 तर, वो जब तक नहीं गिरेगा बोले अरे इधर अभिषेक नहीं है करके, क्या यहाँ पे अभिषेक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं, वो उनके लिए वो वरदान दिया, करने दो, ओके, वो करते करने दो। मगर आप आज क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं वो जरूरी है। जब तक वचन नहीं है क्या सीखोगे आप हमेशा आशा लगा के बैठे ले, ओ पास्टर आके मेरे पे हाथ रखेगा, मैं थर 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 करके गिर जाएगा नीचे, ऐसा मैं चंगा हो गया, उसके बाद क्या? कई लोगों को मैंने देखा है इंडिया में, जब हम थे हफ्ता भर जाते थे, 15 दिन के लिए वो लोग मीटिंग में जाते थे, वहीं रहते थे वो लोग, नशा विशा सब छूट गया, वो लोग आया थोड़े दिन के बाद वापस चर्च जाने का बंद, और भटकते वो लोग दुनिया में, ठीक है। मत्ती 13:11 में क्या कहते हैं, क्या तुमको स्वर्गराज के वेदों की समझ दी गई है। क्या स्वर्गराज की वेद की समझ दिया है? शायद पिछले बार भी मैंने बताया था, लगता है इसको, इसके बारे में क्या भेद आपने जानते हो? स्वर्गराज की भेद, स्वर्गराज की भेद इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए। बोलते ना कि वो जो मैंने तस्वीर दिखाया था आपको, उस तस्वीर में आप देख सकते हो किस तरह से स्वर्ग में जो पॉइंट है हमको लेना है। ओके, आज मेरा मैसेज का टॉपिक है हमारे पिता परमेश्वर के सामने जीवन जीना। हाँ, क्या बोलते हैं, हमारे पिता परमेश्वर के सामने जीवन जीना। कैसा आपका जीवन रहेगा उसके सामने, ये आपको पूछना है, अपने आप को पूछना है, आपका जीवन कैसा रहेगा उसके सामने, किस तरह से रहेगा आपका लाइफ उसके सामने। हम एक दूसरे को दिखाने के लिए बोलते हैं ना, मैं बहुत अच्छा है करके, मैं बहुत अच्छा है, क्या मैं बहुत अच्छा है, तो मेरे ऊपर कैसा उंगली उठा सकते हैं करके, उसके सामने कैसा हमारा जीवन बिताएगा हम। ओके, उसके सामने बहुत जरूरी है हमें उस जीवन बिताना है। हम देखेंगे पहला पत्रस का
1:13 में क्या कहते हैं करके, यहाँ पे क्या लिखे ले, पढ़ो उसको। पतरस ने अपने पाठकों को कितनी बड़ी चुनौती दी। हाँ, अपने पाठकों को, पतरस ने जो पढ़ते हैं, जो उसका किताब को पढ़ रहे हैं, उसको कितनी बड़ी चुनौती दिया है मालूम है। पहला पतरस का पहला अध्याय का 13 वचन क्या कहते हैं, देखो। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, क्या अपनी अपनी पहला बुद्धि क्या बोला, अपनी अपनी बुद्धि क्या बांध बोला, कमर बांध। किसका बोला है, अपने अपनी बुद्धि का कमर बांध करके बोला। उसके बाद और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। हाँ, सचेत रहकर उस अनुग्रह की आशा रखो। उसके बाद जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, यीशु मसीह जब अब आने वाला है, उस समय में आपको और हमको क्या मिलने वाला है, उसका मुकुट, उसका बोलते ना कि अरे एक बात है, आपको कहाँ पे समझना है, बुद्धि, हमारे बुद्धि नहीं, उसका बुद्धि। और उसका बुद्धि को लेकर अगर आप चलते हो, आप देखेंगे नीचे का वचन क्या कहते हैं इधर 14 में, किस दबाव का विरोध करना चाहिए, किस दबाव का विरोध करना चाहिए, किस दबाव का विरोध करना चाहिए। हमें समझने को सीखना है कि मुझे कौन, मेरे जीवन में कौन दबाव डाल रहा है, वो व्यक्ति डाल रहा है या दुष्ट डाल रहा है। ओके, व्यक्ति डाल रहे हैं या दुष्ट डाल रहे हैं। मसीह लोग, जो भी मसीह लोग है ना, ये बात को समझने को सीखना बहुत जरूरी है। जब तक वो व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं, वो हमेशा इस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाएगा, ये जो सोने वाली है उसके ऊपर उंगली उठाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर भी उंगली उठाएगा। ठीक है, आगे बैठा तो नींद आ रहा है, पीछे बैठेगा तो बात करने का दिल करता है। दबाव, ओके, दबाव क्या बोलते हैं वचन यहाँ पे 14 वचन। और आज्ञाकारी बालकों, हाँ, क्या कहते हैं, आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी आज्ञाता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बने। कौन सा, पुरानी अभिलाषा। पुरानी अभिलाषा क्या है, पुरानी बातें, पुराने जो चीज हम करते थे, अब मसीह कब बोलते हैं ना, उसका उपस्थित में आने के बाद में वो पुरानी चीज, मैं छोटे छोटे बातों में नाराज होता था, आज भी मैं नाराज होता हूं। पुरानी बातें कैसा छोड़ेगा मैं, है ना, छोड़ना है। थोड़ी देर में बोलते ना, छोटे भी बात अभी हो गया तो पुरानी बात मेरे को याद आ जाएगा। ओ, तू शेर है तो मैं भी, तू शेर है तो मैं भी शवर में, तेरे को छोड़ेगा क्या, अरे मैं भी अमुक अमुक है करके, क्या भाई जी, बराबर क्या नहीं। तो ये चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस चीज को नहीं छोड़ेगा, हमारे जीवन में समस्या हम देखेंगे। परमेश्वर हमें क्या चुनौती देता है, क्या चुनौती देता है परमेश्वर, हम देखेंगे 15 वचन में। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन बुलाने वाला, कौन, आपका बुलाने वाला जो पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमेन। तुम भी, ओके, तुम भी अपने चाल चलन में क्या, पवित्र बनो। कितनी अच्छी बात है। कैसा पवित्र बनेगा, आपको क्या करना है मालूम है क्या, पवित्र बनने के लिए क्या करना है मालूम है, इसको खोलना है, इसको खोलना है। ये पवित्र शास्त्र है, इसको खोलकर पढ़ना है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा। अगर आप नहीं खोलकर पढ़ोगे, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा यहाँ पे पवित्र का बारे में क्या कहता है करके, है ना। हम ऊपर के मसीह दिखना नहीं है, हमें गहराई से बढ़ना है ना। मेकअप मसीह नहीं दिखना चाहिए। कोई देखा मेकअप मसीह, ओके, मेकअप मसीह कहाँ नहीं बोलते ना, मैं बहुत अच्छा क्रिश्चियन हूँ, चर्च को जाके आया, हाँ जाके आया, सुबह जाके आया, ओ नवीना भी करता है,
हो। हर टाइम में हर एक चीज मैं करता हूं, मगर मेरा लाइफ बदला नहीं है, मेरा लाइफ में परेशानी है, मैं पवित्र नहीं बन सकता हूं। मैं किसी को पास जाके कहता मुझे पवित्र बना, बट वो जो बनाया तेरे को वो कहता है वो पवित्र है करके पतरस में कहता है, तुम भी पवित्र बनो करके कहता है, मगर हम किसी और के पास जाके बोलते हैं मेरे कैसा पवित्र बनूं। वचन जब पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा वो पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है। आमीन। उसके बाद क्या कहता है इधर देखो, पतरस ने इस विश्वासियों के अजनबी के रूप में श्रद्धा भय में जीने के लिए क्यों कहा? हाँ, और पहला पतरस 1:17 में देखो क्या कहते हैं, कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, हाँ, जो बिना पश्चाताप हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हाँ, क्या यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हमें पछतावा करने को सीखना है। पछतावा, किसी के ऊपर बिल ठोकना नहीं है, तेरे वजह से मैंने पाप किया करके। ओके, क्या तेरे वजह से। अभी बच्ची को मैं पीछे बैठी थी, इसको आगे लेकर बोलते मेरे को क्यों आगे लेकर आया, अभी चर्च में नहीं आएगा, आएगी नहीं, एक उदाहरण के लिए ना, हाँ मैं नहीं आएगा, मैं पाप भटकेगा करके। ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, पास्टर मेरे को पीछे ही बैठने दो, मेरे को आगे मत लाओ, तो पास्टर आगे लाते करके उसको डर लग रहा है, पीछे के पीछे भाग जाते हो। ओके, चलो अब आगे जाकर समय कमती है मेरे पास, अब प्लीज पढ़ो। किन लोगों को उनके पापों से छुटकारा मिलता है? किन लोगों को उनके पापों से छुटकारा मिलता है? ओके, हम देखेंगे पहला पतरस 18 और 19 में क्या कहते हैं, पढ़ो फटाफट। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, किसका? मेरा, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता, किधर से? बाप दादाओं पीढ़ी से चल के आ रहा है तुम्हारे जीवन में, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, किसके द्वारा से हुआ मालूम है? सोना चांदी के द्वारा से तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ। तुम्हारे बाप दादा का जो चाल चलन आज भी दिख रहा है क्या तुम्हारे अंदर? है? नहीं दिख रहे ना? थोड़ा बातों में गुस्सा आ जाते हैं ना, गाली देते क्या? नहीं देती हूँ, बिंदास बोलती है देती हूँ, है ना? थोड़े छोटे बातों में हम नाराज हो जाते हैं, है क्या? नहीं, ठंडी लग रहा है। ओके, उसके बाद क्या कहता है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको और मेरे को छुटकारा मिला। आमीन। यीशु मसीह ने खून बहाया आपके लिए। कितने उसका संत लोग हैं, वो लोग ने आपके लिए और हमारे लिए खून ने बहा दिया। जीसस क्राइस्ट ने वही आके हमारे लिए खून बहा दिया ताकि आप और हम बच सके, उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके। 6वां पॉइंट में देखो, मसीह को कब चुना गया? मसीह को कब चुना गया और कैसे प्रकट किया गया? हाँ, 20 का वचन। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति, यीशु मसीह बोलता है ना कि ये जगत बनने से पहले से वो पिता के साथ था, उसका पास उतना ज्ञान था। इस पूरा सृष्टि बनने से पहले से। कोई लोग कहते हैं अभी आया, 2020 साल पहला यीशु मसीह आया ना, ये सारा दुनिया बनने से पहले से पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह था। ओके, यीशु मसीह आज नहीं आया है। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान अब भी आया, 2000 साल पहले का तुम्हारा क्रिश्चियन जिंदगी है ना। हमारा परमेश्वर उस समय से है जो जब इस सृष्टि बना, उस समय पे। हम देखेंगे, आखिरी पॉइंट देखेंगे क्या कहते हैं इधर। पतरस ने अपने पाठकों से क्या करने का आग्रह किया? क्या उसने जो उसका जो पतरस का अगर आप किताब पढ़ते हो तो उस किताब को पढ़ने वाले के लिए क्या कहता है, हम देखेंगे 21 वचन में। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। जी, किसके द्वारा?
यीशु के द्वारा उस पर हम विश्वास करते हैं जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। जिसने, अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया, कबूल करते, ओके, उसके बाद और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हाँ, तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हमें एक बात को देखना बहुत जरूरी है। क्यों भी जरूरी है मालूम है क्या? कि पतरस ने हम लोगों को चैलेंज किया। पहला पतरस आज जाके पढ़ो आप लोग सब, क्या कहते हैं करके, आपको पूरी तरीका से समझ में आएगा आपको और मुझको किस तरह से जीना है करके। ठीक है, कल हम सब जन जूम मीटिंग में जुड़ने वाले हैं, तो उस समय पे आप लोग को बात करना है। जो जिसको भी टाइम है कल जुड़ो और बात करो क्या कहता है करके। हाँ, तो परमेश्वर ये हमें सिखाना चाहता है ताकि हम पवित्र बन के रह सके। इस पृथ्वी में बहुत कुछ बुरा होता है, ठीक है, और इसी पृथ्वी में स्वर्ग की बात को लेकर हमको और आपको चलना है, और वो यीशु मसीह वो दे सकते हैं हमको। आज पवित्र आत्मा का द्वारा से आपको और हमको मिल गया। आमेन, आमेन। और हम खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में। जैसा हम प्रभु भोजन लेने के लिए जाएगा, प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो पिता। हाँ पिता, हम सबको मदद कर पिता, आपके हाँ पिता परमेश्वर, जब आपके साथ हम चलते हैं, हमें सिखाया आपने, आप हाँ पिता वो जीवन चलने के लिए पिता। आज यहाँ पे जितने भी जन हैं सबको मदद करो पवित्र आत्मा, ताकि हम वो जीवन जी सके। धन्यवाद देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।